देख रहे हैं अंबर टाइम। मांस के अवैध परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह रतलाम से 2 कार में भरकर बड़ी मात्रा में मांस थांदला ले जाया जा रहा था। रावटी में हिंदू संगठन ने शंका के आधार पर दोनों वाहन रोककर जांच की तो शंका सही निकली। फिर पुलिस को सूचना देकर बुलवाया और दोनों वाहन सहित 4 लोगों को पुलिस थाने ले गई। रावटी पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह अवैध है या इनके पास लाइसेंस है। मांस पकड़ने वाले राहगीर कमलेश ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मैंने पास में गाड़ी ले जाकर देखा तो उसमें थैलों में मुझे कुछ लगा कि इसमें मांस टाइप का जो ब्लड टपक रहा है तो कुछ है। तो फिर मैंने जो अपने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थे राउटी के, उनको फ़ोन लगाया और वहाँ पर आगे गाड़ियाँ रुकवाई, पुलिस को सूचना दी और वहाँ पर इनके पास में 2 गाड़ियों में 4 लोग थे और वहाँ पे चेक किया, खुलवाया इनसे ही। तो इसमें इन्होंने मांस होना कबूल किया कि इसमें मांस है। अब यह पाड़े का बता रहा है पर वो मेडिकल जांच पे पता चलेगा काहे का, और अवैध परिवहन भी इसका परिवहन नहीं हो सकता है। अगर इस मामले में रावटी पुलिस राम सिंह खपेड़ ने बताया, क्या राम सिंह खपेड़, थाना रावटी से हूँ। सर ये मामला क्या हो गया? अभी सूचना मिली थी कि कोई अवैध परिवहन करके मटन की गाड़ी आ रही है, दो इको वैन में मटन भरा हुआ है, जिस पर गए थे मौके पर, जिसमें लोगों ने पकड़ लिया था, जिसको हम लेके आए हैं। विधिवत कार्रवाई की जा रही है, इसमें जांच की जाएगी कहाँ से लाया, किसको परिवहन कर रहा था, इस संबंध में और जांच की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा किया है। खबर के मुताबिक फरियादी पुनीत पिता विनोद शर्मा निवासी इंदिरा नगर रतलाम ने रिपोर्ट की थी कि मेरे घर इंदिरा नगर पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें काम करने के लिए पुताई वाले फर्नीचर वाले आ रहे हैं। मेरी चाची जी मंजू शर्मा मकान के ऊपरी हिस्से में रहती हैं। दिनांक 17 सितंबर को मेरी चाची जी मंजू शर्मा ग्वालियर से आई तो मेरी चाची जी ने बताया कि उनके कमरे की अलमारी में रखी उनकी 2 सोने की अंगूठी, 2 कान की झुमकी, 1 नाक की नथ कीमत 1,10,000 रुपए की ज्वेलरी नहीं दिखी। तब मैंने ऊपरी मंजिल पर पुताई करने वाले के बारे में जानकारी ली तो ऊपरी मंजिल पर नितेश उर्फ बंटी सोलंकी ने पुताई की थी, जो दिनांक 10 सितंबर के बाद से काम पर नहीं आया था। पुलिस ने 19 सितंबर को संदेही नितेश उर्फ बंटी पिता बलवंत सिंह सोलंकी निवासी राधा कृष्ण मंदिर के पास नया गांव रतलाम की तलाश करते संदेही नया गांव कैंकर रोड पर मिला, जिससे पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में फरियादी पुनीत शर्मा के घर में चल रहे पुताई के कार्य के दौरान घर के अलमारी को खोलकर उसमें रखी ज्वेलरी चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से चोरी की गई 2 सोने की अंगूठी, 2 कान की झुमकी, 4 कान के लौंग, सोने की कीमत 1,10,000 रुपए की आरोपी से जब्त की गई। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, ये देखिए फरियादी पुनीत शर्मा है, उनके द्वारा यहाँ पर 18 तारीख को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें पुट्टी का काम चल रहा है, पुताई का, फर्नीचर का। तो उनकी जो चाची है मंजू शर्मा, वो ग्वालियर गई हुई थी और वो जब 17-18 को लौटी यहाँ पर तो उनको उनकी अलमारी से कान की झुमकी, 2 जोड़ अंगूठी, लौंग, ये सब नहीं मिले। इस संबंध में जब उन्होंने पता रसी की तो मालूम चला कि उनके यहाँ एक नितेश सोलंकी निवासी राधा कृष्ण मंदिर नया गांव, वो पुताई के लिए आ रहा था, वो पिछले 8-10 दिन से नहीं आ रहा है। तो उनके द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हमने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की तो ये नितेश उर्फ बंटी सोलंकी, इसके द्वारा ये चोरी की वारदात को करना कबूल किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से चोरी गया मशरूका बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहां से वो जेल गया है। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल पर एमआरपी से अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है। यदि यात्री अधिक पैसा वसूली पर आपत्ति लेते हैं तो उनके साथ गैंग बनाकर मारपीट शुरू कर दी जाती है। बुधवार रात को दिल्ली जा रहे परिवार को स्टेशन छोड़ने गए एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की। खबर के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर स्टॉल से पानी की बोतल लेने गए अभिषेक कौशल ने जब एमआरपी से अधिक पैसा लेने पर आपत्ति ली तो स्टॉल कर्मचारियों ने विवाद करते हुए मारपीट की। मारपीट के समय उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। कर्मचारियों ने उनके साथ भी अभद्रता की। मौके पर पहुंचे जीआरपी पुलिस ने मारपीट करने वाले
3 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। फरियादी अभिषेक कौशल ने बताया, अभिषेक नाम है मेरा। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ, मैं अपने परिवार को छोड़ने आया था और ट्रेन में बैठा के वो अपने काम से जा रहे थे दिल्ली, जिसमें कि मैं पानी की बोतल लेने गया स्टॉल पे, जहाँ पे मैं अपना सील चेक करने लगा बोतल की। तो पहले वो कहता है कि 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई किस बात के 5 रुपये एक्स्ट्रा, इसमें MRP लगी 15 रुपये। मैं सील चेक करने लगा जब बोतल की, तो कह रहा है क्या अंधा है क्या, सील लगी तो है और एक तो 5 रुपये कम दे रहा है, ऊपर ठंडी बोतल लेके जा रहा है। मैंने कहा कि अंधा क्या कह रहा है। गंदे शब्दों का उच्चारण किया और फिर मेरे पे हाथापाई करने के लिए बोला। मैंने कहा भाई मेरे को जान दे, मैं तेरे आज मुझसे नहीं भिड़ना तेरे को। फिर मैं अपना जाने लगा तो पीछे से धक्का मारा। फिर उसके बाद मैं धक्का कैसे दिया, धक्का किया तो उतने में पीछे से आ गए, तो उन्होंने एक ने मेरी शर्ट खींची और दूसरे ने मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके 7-8 लोग थे जिन्होंने मेरे को बुरी तरह मारने लगे। ये स्टॉल में जो रेलवे स्टेशन में, रतलाम रेलवे स्टेशन में जो स्टॉल में जितने भी हैं, ये सब एक यूनियन गैंग बना के हैं, जिसमें कि इन्होंने एक धंधा बना रखा है कि हर एक इंसान के साथ 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके या उसे माथाफोड़ी करके वो कोई भी नहीं भिड़ता और उससे ऐंठते हैं या फिर उसको मारते हैं। मारपीट मेरे साथ 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुई है। इस मामले में GRP पुलिस मांगू सिंह ने बताया, इनके साथ में इनकी पत्नी और परिवार भी था। एक पानी की बोतल को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि इनके साथ में मारपीट की है। अभी पता चला कि इनके जो कान में भी कम सुनाई दे रहा है। अभी मेडिकल के लिए भेजा था लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है। सुबह क्लियर स्थिति होगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पानी की बोतल लेने की पैसे की बात को लेकर जाना। अब ये अभी 3 जनों को तो हम लेके आए हैं और बता रहे हैं कि ज़्यादा थे, तो बयानों में खुलासा होगा तो सभी को ले आएंगे। सनातन धर्म को समाप्त करने के बयान के बाद मचा बवाल शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में एक गणेश पंडाल में बुधवार की रात सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन के पोस्टर पंडाल के बाहर सड़क पर चस्पा किए गए। इन पोस्टरों पर लोग खड़े भी हुए और सड़क पर आने जाने वाले लोग गुजरे भी। शहर के मित्र निवास रोड पर प्रकाश सांवरिया मित्र मंडल और न्यू फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गणेशोत्सव शहर का सबसे बड़ा गणेश पंडाल है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती और भजन में शामिल होते हैं। गणेश पंडाल के बाहर सड़क पर लगे स्टालिन के पोस्टर गणेशोत्सव आयोजकों ने सड़क पर लगाए। इन पोस्टरों पर फोटो के साथ लिखा है, तू क्या मिटाएगा, तेरे बाप में भी दम नहीं है जो मिटा पाएगा। उपरोक्त पंक्तियां लिखी होने के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके बेटे स्टालिन का फोटो छपा हुआ है। क्षेत्रीय रहवासी मनीष पांचाल ने बताया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनीष पांचाल है। मनीष जी, आज गणेश उत्सव यहाँ हमेशा मनता है, लेकिन आज एक अनोखी यहाँ पोस्टर लगे थे सड़क पर। क्या उद्देश्य से लगाए थे, किसके लगाए थे पोस्टर? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन जी है, उनके जो सुपुत्र है जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म पे जो शर्मनाक बयान दिया है, उन्होंने सनातन धर्म को एड्स, डेंगू और मलेरिया जैसी जो घातक बीमारी उससे उन्होंने कंपेयर किया है। तो उसके हमने विरोध करने के लिए उनके पोस्टर हमने लगाए हैं, क्योंकि जो उनके पिताजी वो एक बड़े संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री है, और हालांकि वो भी उदयनिधि स्टालिन भी खेल मंत्री है, बड़े संवैधानिक पद पे, लेकिन एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक इतने महान धर्म को, इतने पुराने धर्म को अगर गाली देता है तो उसका विरोध तो जायज़ बनता है। और चूँकि हम सनातन धर्म से हैं, हम विरोध भी शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। अगर मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म के खिलाफ बोला होता तो शायद तन से सर जुदा हो जाता। अच्छा, ये बताइए कितने पोस्टर लगाए और कितने लोग इस पर से निकल चुके होंगे? हमने कम से कम 20 से 25 पोस्टर सड़कों पर लगाए हैं, दोनों साइड आप देख सकते हैं। और तकरीबन हमने ये 8:30 साढ़े 8 बजे लगाए थे। इस पे से कम हज़ारों गाड़ियाँ और हज़ारों चप्पलें और जूते निकल चुके हैं। पीपलिया तुखार के स्कूल में पदस्थ शिक्षक मुकेश हाड़ा का ट्रांसफर 1 माह पूर्व अन्य जगह हुआ है, जिसका विरोध विद्यालय के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। तबादला रुकवाने के लिए पालकों एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन भी दिया है, जिसे 1 महीना बीत चुका है। अभी तक ट्रांसफर नहीं रुका, जिससे पालक आक्रोशित हुए और पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। विद्यालय में शिक्षक ही नजर आए, पूरे विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं रहे।
इस मामले में अभिभावकों का कहना है कि क्या नाम है आपका? कमल चौधरी, कौन से गांव के निवासी? पिपलिया दोपहर। क्या मामला है कि आज एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं ये आया? मुकेश सर का ट्रांसफर हो गया, उनको रुकवाने के लिए। ट्रांसफर हो गया तो रुकवाने के लिए हाँ, ये कौन सा उचित कदम है जो बच्चों को आप स्कूल नहीं पहुंचा रहे हैं? उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। बच्चे खुद नहीं आना चाह रहे। अगर वो सर आएंगे तभी आएंगे, बच्चे आएंगे, स्कूल में आएंगे। अच्छा पढ़ाते थे, मतलब बच्चों का कहना है। कब ट्रांसफर हुआ उनका? उनका करीब कितने दिन हो गए? महीना भर हो गया। तो एक महीने से आपने अभी तक आज कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह सब दे दिया, एटीएम को भी दे दिया, सांसद को दे दिया, विधायक को दे दिया। जबकि संकुल प्रभारी बाबूलाल राठौड़ का कहना है कि आज पिपलिया दुकान से भी हमारे पास लगभग 25 से 30 अभिभावक भी आए थे ज्ञापन लेकर। वहाँ पे भी प्रशासकीय ट्रांसफर हुआ से मुकेश हरासर का, तो जिनको अभी यहाँ से कार्यमुक्त भी किया गया। तो उनके जो स्थानांतरण उसको रुकवाने के लिए आए थे कि हमारे जो बच्चों को पढ़ाने और हमें उनसे कोई समस्या नहीं है। तो ज्ञापन संकुल के नाम से लाए थे, उसको मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी मैंने उनको प्रेषित किया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि हमारे जो शिक्षक है वो शिक्षक का स्थानांतरण हो गया। उससे पहले भी 2 शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है और हमारे वहाँ पर पढ़ाई की लगातार बच्चों की समस्या आ रही है। इसलिए हमारे जो शिक्षक है उनको वापस उनका स्थानांतरण रुकवा जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों को नहीं भेजा। और जिसको आज मैंने जन शिक्षक के माध्यम से वहाँ पे चेक भी करवाया है, जो कि सही पाया गया। शहर में चल रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के तहत शाम ढलते ही गणेशोत्सव की धूम शुरू हो जाती है। बुधवार की रात पैलेस रोड स्थित श्री नित्य चिंताहरण गणपति जी मंदिर पर आरती का आयोजन किया गया। प्राचीन गणेश जी मंदिर में भक्तों ने अतिथियों की मौजूदगी में गणपति बप्पा की आरती की। राम मंदिर चौराहे पर नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव में आरती के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया।
पार्वती पिता महादेवा गीता मंदिर रोड पर बनाए जा रहे गणेशोत्सव में भक्तों ने आरती कर रिद्धि सिद्धि की कामना की। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।